अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि वसहाबिहि वबारिक वसल्लम। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगी वो है दुरूद पाक किन दिलों की ज़िन्नत बनता है। वो कौन लोग होते हैं जिन्हें अल्लाह ताला अपने महबूब के ज़िक्र के लिए चुन लेता है या जिन्हें अपनी रहमत से नवाजना चाहता हो, उन्हें दुरूद पाक अता कर देता है। जो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हो, उन पर दुरूद व सलाम के नजराने पेश करता हो, वो ख़ास है। आज हम उन कीमती लोगों का ज़िक्र करेंगे कि जिन्हें अल्लाह ने अपने महबूब के ज़िक्र के लिए चुन लिया। अब वो कौन लोग होते हैं? किसी भी इंसान में कोई ऐसी बात होती है जो अल्लाह को पसंद हो, तो फिर अल्लाह उससे खुश होकर उसे अपने नबी की ज़िक्र अता कर देता है। अब कुछ लोग होते हैं जो नेक और मुत्तकी हों, अल्लाह ताला उन्हें दुरूद शरीफ की इस आदत अता कर देता है और ऐसे लोग अल्लाह के करीब होते हैं, नेक कामों में मशगूल रहते हैं और गुनाहों से बचने की कोशिश करते हैं और अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में ज़िंदगी गुजारते हैं। इसके अलावा कुछ लोग होते हैं जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले। अब मोहब्बत तो हर मुसलमान के दिल में होती है, लेकिन कुछ होते हैं जो नबी पाक की मोहब्बत के तलबगार होते हैं, उनकी तवज्जो चाहते हैं, उनका कुर्ब हासिल करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि नबी पाक हम कुछ ऐसा कर दें कि नबी पाक हमसे राज़ी हो जाएं। तो दुरूद पाक पढ़ना नबी पाक की मोहब्बत की इलामत है। जो जितना ज़्यादा मोहब्बत करता है वो उतना ही ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ता है। अब कुछ लोग हैं जो दिल के साफ़ होते हैं, जिनके दिल में हसद, कीना, बुग़्ज़, नफ़रत से पाक होते हैं, दूसरों का दिल नहीं दुखाते, वो अल्लाह के करीब होते हैं और उन्हें दुरूद शरीफ पढ़ने की नेमत से नवाजता है। और कुछ सब्र करने वाले होते हैं, मुश्किलात और मुसीबत में सब्र करने वाले लोग जो हर हाल में अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी रहते हैं। उनके दिलों को अल्लाह ज़िक्र और दुरूद शरीफ की लज़्ज़त अता फ़रमाता है। और कुछ हैं जो हलाल रिज़्क़ कमाने वाले होते हैं, जो हलाल कमाते हैं और हलाल खाते हैं, दूसरों का हक़ नहीं खाते। अच्छी सोहबत में रहने वाले लोग और अच्छी सोहबत में रहने वाले इंसान पर गहरा असर पड़ता है। वो कहते हैं ना कि अच्छी सोहबत में रहने वालों पे अच्छे असरात मरतब होते हैं और बुरी सोहबत में रहने वालों पर बुरे। नेक लोगों के साथ रहने वाले भी नेकी की तरफ माइल होते हैं। अल्लाह की रहमत के तलबगार, जो लोग अल्लाह की रहमत, मग़फ़िरत और बरकत के तलबगार होते हैं, वो दुरूद शरीफ को अपना मामूल बना लेते हैं, क्योंकि दुरूद के ज़रिए अल्लाह की रहमत नाज़िल होती है। दुरूद शरीफ के ज़रिए आपकी मग़फ़िरत होती है, बरकतें नाज़िल होती हैं। तो अल्लाह ताला उन्हें दुरूद पाक अता फ़रमा देता है। दुरूद पाक की तौफ़ीक मिल जाना ही अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है। जो लोग दुरूद पाक पढ़ते हैं, इन्हें अपनी किस्मत और मुक़द्दर पर नाज होना चाहिए और हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने आपको इन लोगों में शामिल कर लिया है जो ख़ास हैं, जो अनमोल हैं, जिन्हें अल्लाह पाक अपने करीब करना चाहता हो ना, उसे अपने मोहब्बत से नवाजना चाहता हो, अपनी रज़ा अता करना चाहता हो, उसे पहले अपने महबूब की मोहब्बत अता करता है और उसे दुरूद पाक की कसरत की तौफ़ीक अता कर देता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो दुरूद पाक जिन्हें पढ़ने की तौफ़ीक नहीं मिलती, या जिन्हें ये तौफ़ीक मिली हुई है वो अल्लाह के मुक़र्रब बंदे हैं। अब दुरूद पाक पढ़ने की तौफ़ीक ये अल्लाह ताला अता करता है। ये मत समझिए कि आप दुरूद पाक अपनी मर्ज़ी से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल नहीं। दुरूद पाक पढ़ने की तौफ़ीक अल्लाह ही की बारगाह से आती है, तो आप दुरूद पाक पढ़ते हैं। और दुरूद पाक जो है अल्लाह के फ़रिश्तों का वजीफ़ा है। दुरूद पाक ऐसी इबादत है जो अल्लाह, फिर उसके फ़रिश्ते, उसके बाद अल्लाह ताला ज़मीन पर जिस इंसान को तौफ़ीक दे वो दुरूद पढ़ता है, जिसे वो चुन ले अपने महबूब के ज़िक्र के लिए, वो चुन ले जिसे। अब वो कहते हैं कि मेरे महबूब का ज़िक्र करेगा ये बंदा या ये दुरूद सलाम भेजेगा। आप खुद सोचिए कि उस इंसान की खुशकिस्मती का क्या लेवल होगा कि जो दुरूद पाक पढ़ता है। अब अल्लाह ताला उस इंसान को कहता है कि आओ मेरे और मेरे फ़रिश्तों के साथ मिलकर मेरे महबूब का ज़िक्र करो, तुम मेरे महबूब के लिए हो, आओ मैं तुम्हें वो सब कुछ अता करूं जिसका तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, तुम्हें अपनी रहमत से हास कर दूं।
اور درود پاک پڑھنے والے بہت ہی قیمتی اور انمول ہوتے ہیں۔ جو لوگ کم پڑھتے ہیں وہ بھی خاص ہیں، اللہ پاک انہیں اپنی طرف راغب کرنا چاہتا ہے، انشاءاللہ ان کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا۔ اور جو لوگ ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں، جن کی زندگی کا مقصد ہی صرف درود پاک ہے، ان کا تو بات ہی کچھ الگ ہے، ان کا مقام میں بیان ہی نہیں کر سکتی۔ اگر آپ حقیقی طور پر درود پاک سے لطف لینا چاہتے ہیں یا فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں تو 2 باتوں پر عمل کریں۔ ایک یہ کہ درود پاک روزانہ پڑھا کریں، دوسری بات درود پاک توجہ ادب کے ساتھ پڑھا کریں، بلا ناغہ پڑھا کریں، کم تعداد میں پڑھا کریں، لیکن روزانہ حاضری لگوایا کریں، چاہے وہ آپ 10 منٹ پڑھ لیں، 5 منٹ پڑھ لیں، 15، 20، آدھا گھنٹہ، جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھیں۔ اگر درود پاک پڑھتے پڑھتے آنکھ سے آنسو جاری ہو جائیں تو یہ دربار رسالت میں حاضری کی ایک صورت ہے، یہ درود پاک کی قبولیت کا اشارہ ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں لیکن ہمیں وہ کیفیت نصیب نہیں ہوتی، وہ فیض نہیں مل رہا۔ اب جو فیض کا ملنا، کیفیت کا بدل جانا، یہ تو اللہ کا کرم ہے نا، اور یہ کرم ان پر ہوتا ہے جن کی درود پاک کی ابتدا ادب سے ہوتی ہے، توجہ سے ہوتی ہے اور انتہا عشق پر ہو۔ اور یہ کیفیت کا ملنا، یہ آنسوؤں کا بہنا، یہ دربار رسالت میں حاضری، یہ سب کرم ہوتے ہیں۔ اب یہ نہیں سوچنا کہ جن کو کیفیت نہیں مل رہی یا وہ میرا درود قبول نہیں ہو رہا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ درود ہر حال میں ہر ایک کا قبول ہوتا ہے، لیکن جو لوگ محبت، توجہ، یکسوئی باوضو ہو کر تنہائی میں پڑھتے ہیں نا، ان کو فیض ملتا ہے، ان کا مقام ایک الگ مقام ہے۔ تو کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ اپنی زندگی میں کرنا ہے تو وہ درود پاک کو اپنا لیں، وہ برکتیں نصیب ہوں گی جس کے بارے میں آج تک آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور جو ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے نا، جو اللہ پاک اس پر نعمتیں فرماتا ہے، اس کے تمام کاموں میں برکت ڈال دیتا ہے، اس کے وقت میں برکت ڈال دیتا ہے، اس کے لیے آسانیاں فرما دیتا ہے، اس کے لیے درجات کو بلند کر دیتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، درود پاک پڑھنے والے کا دل نور سے بھر دیا جاتا ہے۔ اور جو زیادہ درود پر کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں ان کی قیامت والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی اور عذاب جہنم سے بھی وہ محفوظ رہیں گے۔ اب آپ لوگ بھی درود پاک کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنائیں، پھر دیکھیے گا کیسے کرم ہوں گے، آپ کی تمام پریشانیاں، تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات، مصائب اور کو دور فرمائے اور تمام نیک حاجات کو پورا کرے، آمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔